जब ये मंदिरों को ध्वस्त होते देखता हूँ तो पीठों को देखता हूँ तो एक परंपरा का भी एक हरण क्षय देखता हूँ। बलूचिस्तान में जो हिंगलाज माता है ये है उसकी आइडेंटिटी, क्योंकि माँ तारा जब भी होगी तो गोद में भगवान शिव हो रहे हैं और स्तनपान उनको करा रही हैं। साधना परंपरा में भक्त अपने अंदर देवता या देवी को स्थापित करता है। यूएई में मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वहाँ के जो लोकल्स हैं, मुस्लिम्स हैं, जो समृद्ध हो रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं कि यूके हम अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे क्योंकि वो रेडिकलाइज हो जाएंगे। लिबरल वर्ल्ड में आप गुलाम हो अपनी वासनाओं का। नमस्कार, संगम टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं रवि सिंह चौधरी जी। जैसा मैं पहले भी कहता हूं, जो पुराने दर्शक हैं रवि जी से भली बात परिचित हैं। और आज हम जिस बात पर उनसे चर्चा करेंगे वो है उनकी पुस्तक जागो माँ। देवी माँ के कई स्वरूप को हम देखते हैं, रोज उनकी पूजा करते हैं, लेकिन क्या देवी जी की जो एसेंस है, उनका जो मूलभूत प्रभाव है हमारे जीवन में और हमारे देश की संस्कृति में, क्या उसके हम पूरी तरह जानते हैं? इन विषयों पर और इनकी इस पुस्तक की जो एक यात्रा रही है लेखन से लेके इसकी बीज कहाँ पड़े, कैसे पड़े, और इनमें किन किन बातों पर रवि जी ने प्रकाश डाला है और कैसे वो हमारे जीवन में भी किसी न किसी रूप में वो सार्थक सिद्ध होंगे, तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। आइए चर्चा शुरू करते हैं। रवि जी नमस्कार, आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। और जैसा मैंने कहा कि ये पुस्तक जो है जागो माँ देवी जी को समर्पित है। आमतौर पर देवी जी, दुर्गा जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी अनेक प्रकार से हम देखते हैं। अभी बसंत पंचमी गई है तो सरस्वती पूजा हुई, महाशिवरात्रि आएगी तो शिव पार्वती की पूजा होगी, फिर दुर्गा पूजा तो है ही। बिल्कुल। तो इन सबको एक सूत्र में आपने जो ये बांधा इस पुस्तक में, इस पुस्तक की यात्रा कैसे आरंभ हुई? और कई महीनों में इस पुस्तक को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये आपकी एक निजी यात्रा से भी जुड़ा रहा है। तो इस पुस्तक के बीज कब पड़े, कैसे पड़े, और ये इस पुस्तक का लेखन कैसे आगे बढ़ा, इसके बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे आमंत्रित करने के लिए। और ये दर्शकों को मैं जानकारी दे दूं, ये सबसे पहली मेरी पुस्तक थी जिसे मैंने प्रारंभ किया था लिखना, और अभी तक मेरी 8 पुस्तकें आ चुकी हैं और ये 9वीं पुस्तक, मतलब 5 साल की जो यात्रा रही उसके बाद ये पुस्तक आ रही है। सबसे कठिन था इस विषय को जानना, समझना, और एक अनुशासन जो मैंने ध्यान में रखा कि व्यक्ति यदि किसी आध्यात्मिक विषय पर लिख रहा है तो उसका अनुभव और भाव अगर अलाइंड नहीं है, उस रियल्म में नहीं है, तो वो उस चीज को नहीं लिख सकता। और वो भाव मैं देखता था दुर्गा पूजा से काली पूजा के बीच का जो समय है, काल है, उसमें मैं बैठता था और लिखता था। और फिर वो जो 1 महीने का समय बीत जाता था फिर मैं लिखना बंद कर देता था क्योंकि मैं लिख नहीं पाता था। और पहले मैंने इंग्लिश में इसे प्रारंभ किया, 4 चैप्टर लिखी मैंने, फिर लिख ही नहीं सका। फिर मुझे लगा अपनी भाषा में यदि मैं वापस आऊंगा, क्योंकि पहले का एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि इंग्लिश में लोग ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा है, तो एज अ ऑथर आपको लगता है कि ज्यादा लोगों तक पहुंचे। लेकिन इस पुस्तक में ये बात समझ में है कि नहीं, मैं इंटीग्रल नहीं हूं, ऑथेंटिक नहीं हो रहा हूं जब मैं इंग्लिश में उन शब्दों का चयन करूंगा। ठीक है, जैसे फेमिनाइन डिवाइन में बोलने से वो भाव ही नहीं आ रहा, माँ बोलने से, जय माँ बोलने से जो भाव है, बिल्कुल। एक इस पुस्तक में एक संदर्भ है कि भाव किसको कहते हैं, एक उसको मैंने मेंशन किया है। जो मैं देवघर झारखंड में जब गया तो वहाँ पे एक नव दुर्गा मंदिर है, वहाँ पर एक बहुत अच्छा पुस्तक मुझे मिला, साधना समर। उसमें एक लिखा था कि इमली मतलब क्या। इमली शब्द आप सुनते हैं, हाँ, तो जब तक उस जीभ में उस इमली का रस ना आ जाए, उस शब्द को सुनते ही, तब तक उस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ। और नाट्यशास्त्र में भी यही कहा जाता है कि जहां आंख गई वहां मन ठहरा, जहां ठहराव है वहां भाव उत्पन्न होगा, और जब भाव उत्पन्न होगा तब सामने वाले में रस उत्पन्न होगा। और यही कला का बेसिस है ये, कि सामने वाले में रस कब उत्पन्न होगा, जब आपके अंदर भाव होगा। ठीक है, तो हिंदी में हो गई। लेकिन जो मूल कारण मेरी रही कि बचपन से जो एक कंफ्यूजन रहा
कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, विष्णु जी को हम समझ रहे हैं, भगवान राम समझ रहे हैं, एक आइडेंटिटी है, ऐसे दिखते हैं, ऐसा व्यक्तित्व है, अब देवी माँ को देखते हैं तो बहुत कठिन प्रश्न बिहार में आता है कि छठी माई कौन है। हाँ, वेद में सावित्री है, गायत्री है, फिर ये दुर्गा पूजा है, माँ दुर्गा है। दुर्गा है तो काली कौन है, और काली है, दुर्गा है तो छिन्न मस्तिका फिर कौन है जी। कभी मूर्ति है तो कभी यंत्र है। फिर लोग कह रहे हैं, जो भी भारत में सेक्ट बने, कि वेदों की ओर लौटो, ज्ञान मार्ग में जाओ, तो रिचुअल्स को बहुत डिनाई करते हैं कि नहीं नहीं, परंपराओं से हमें दूर जाना चाहिए। और एक तंत्र सुनते ही भाव क्या आता है, तांत्रिक, जो बॉलीवुड मूवी हो या जो एक अंडरस्टैंडिंग की कुछ हमेशा खतरनाक ही करता दिखता हाँ, है। ये सीधे लोग नहीं है। जी, जी, हाँ, ऐसा फिर आ रहा है कि बौद्ध का तंत्र है, हिंदू का तंत्र है। तो कहानी कही गई, कथा कही गई, सूत्र लिखे गए, लेकिन मुझे लगा कि ये जो बंगाल है, उड़ीसा है, बिहार है, ये जो दरभंगा है, ये द्वारबंग है, इसका जो अपभ्रंश है ये है दरभंगा। तो बंगाल, यस, तो ये जो बंगाल है, इट्स नॉट जस्ट वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये जो पूरा जो शाक्त जो हम क्षेत्र बोल रहे हैं, ठीक है, तो शाक्त शक्ति देवी, इसके बारे में बातें हम रखें, बाहर आए। और एक जो आज एक मैं कहूँ कि लोग अभी क्या कर रहे हैं, फेमिनिज्म के दौर में एक स्त्री को दुर्गा माँ ही बना देते हैं। हाँ, वो एक टेम्पलेट बन गया, उसका ये जो पिक्चराइजेशन है कि वो देवी माँ ही है। हाँ, हाँ। तो ये ह्यूमनाइजेशन ऑफ ये जो आप देख रहे हैं देवी तत्व का, इससे परे इतर जा करके आध्यात्मिक क्षेत्र से और उसका जो परंपरा है उसको बांग्ला भाषी से बाहर जो भी भारत के लोग हैं वो उस बात को समझे। और झारखंड में ये जो मंदिर हैं, देवी टेम्पल है, अभी वाराणसी मूवी आई, उसमें मूवी का जो टीजर है उसमें वनांचल की देवी और छिन्न मस्तिका का एक पिक्चराइजेशन आया, और एक विभत्स रूप है कि जो सिर है अपने हाथ में ली हुई है। जी, 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 हाँ, वो एक बड़ा, और 2 रक्त धारा निकली जी, है। जी, जी। तो लोगों को लगता है कि ये कौन सी देवी माँ है, और ये झारखंड में इसका मंदिर है, क्योंकि वनांचल जो क्षेत्र है वो झारखंड है। तो रजरप्पा जो टेम्पल, रजरप्पा टेम्पल, छिन्न मस्तिका। और 9 दुर्गा है, तो फिर ये वैष्णो देवी कौन है, फिर ये नवरात्रि में जो है वो देवियां कौन है, फिर सातों रे बहनियां जो भोजपुरी सॉन्ग है उसमें ये कौन है, और 10 महाविद्या फॉर कौन है। इतनी वैरायटी, डाइवर्सिटी एक सूत्र में हम जोड़ सकते हैं क्या, समझ सकते हैं क्या। एंड इवन आइकनोग्राफी कि काली माँ, ये मुंडमाला जो बनी है, इसका 51 मुंडमाला है, ये क्या है, राइट, ये ऐसी ही क्यों दिखती है, ये विभत्स क्यों है। तो इन सब का जो प्रश्न है, जो बचपन से एक रहा, एक होता है ना जिज्ञासा कि आप बचपन में जो आप 6 साल 7 साल के हो, एक पहले जो कैलेंडर जो LIC एजेंट या लोग दिया करते थे उसमें देवी माँ, दुर्गा माँ का एक फोटो ही होता था, ठीक है, और वो जो रूप है वो मंदिरों में नहीं दिख रहा है, ठीक है जी। मंदिरों में एक इनफैक्ट जो हमारा जो कॉमन कल्चर है उसमें देवी जी लोगों के या इवन देवताओं के भी जो स्वरूप हैं, उनका अगर ह्यूमनाइजेशन हम कहें तो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो राजा रवि वर्मा के कैलेंडर आर्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है, और फिर वो दिमाग में एक तरीके से बैठ जाता है कि ये ऐसे ही दिखती होंगी, या मतलब जब आदमी कहता है कि भाई देवी से पूजा करो, उनकी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, तो उनको भी उसी रूप में ध्यान में लाता है। लेकिन आप जो बता रहे हैं वो इससे बहुत कुछ आगे जाके है। तो झारखंड में जैसे आपने कहा कि छिन्न मस्तिका मंदिर हैं, छिन्न मस्तिका देवी हैं, और आप इसमें फिर राजस्थान की भी बात करते हैं जी। तो राजस्थान में जैसा आपने बात किया कि वहाँ भी 7 देवियाँ हैं, और यहाँ जैसे आपने बताया कि यहाँ भी गीत में और हमारे समझ में 7 देवियों की बात आती है। कहीं कहीं हम लोग पढ़ते हैं, जो गूढ़ इसके जानकार हैं वो लोग सप्त मातृकाओं की बात करते हैं, उनकी मूर्तियाँ भी कई जगह उकेरी गई हैं। तो क्या ये सारा कनेक्टेड है, या इसमें कुछ डिफरेंस है, या डिफरेंस है तो ऊपर के स्तर पर है, ये जरा सा एक्सप्लेन करें। लोक कथाओं में जाएंगे तो पूरा डिफरेंस दिखता है कि जो हिंगलाज माता है बलूचिस्तान में जो है, उनकी जो 7 बेटियां हैं, ठीक है, वो राजस्थान में पूजी जा रही हैं, ठीक है। और हिंगलाज माता को
नानी मंदिर कहा जाता है। बलूचिस्तान, बलूच लोग नानी टेम्पल कहते हैं, नानी का मंदिर। नानी मतलब जैसे हम लोग माँ की माँ समझते हैं, वैसे माँ ही? की माँ, ठीक अच्छा, है मुझे लगा मतलब जी। बलूचिस्तान में कुछ अलग इसका अर्थ जी होगा। जी, तो माँ की माँ नानी हुई। हाँ हाँ? हाँ। तो माँ मतलब जैसे दुर्गा माँ समझ रहे हैं, या फिर सरस्वती माँ, ऐसी तो उनकी भी एक माँ है जिसमें हम महा लगाते हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। तो ये महा शब्द एक आम व्यक्ति को क्या लगता है सुनने में कि ये वृहद है, बड़ा है। हाँ लेकिन महा मतलब, क्योंकि वो महान शब्द से ऐसे एसोसिएट कर लेते हैं, महा मतलब सूक्ष्म होता है, अच्छा, मूल, मौलिक, सोर्स है, वहां से ये सारा रूप लिया हुआ रूप लिया हुआ है। तो लोक कथाओं में पूरा भेद है, लेकिन मूल में जब जाएंगे उसके बीज मंत्र और उसके यंत्र से पकड़ में आता है कि ये कौन सी देवी माँ है। उपासना पद्धति से कौन सा फूल आपने चढ़ाया है, वहां से पता चलता है अच्छा ये वही देवी माँ है। ओके। तो जैसे उदाहरण के जी, तौर पर 2 उदाहरण मैं जी, देता हूँ बताएं। कि झारखंड में एक और टेम्पल है जो अभी यूनेस्को हेरिटेज सेंटर है, मलुटी का जी, जी, मंदिर जी, है जी, जी। जी। अब वहां पे माँ मौलिक्षा है, और अद्भुत क्षेत्र है, उसको गुप्त काशी कहा जाता है। वो तंत्र का, आप समझ लीजिए कि इंस्टीट्यूट रहा हो, कि ट्रेनिंग मिल रही है, तंत्र की शिक्षा दी जा रही है, और वो फिर तारापीठ में जा करके पंडित बन रहे हैं, पुरोहित बन रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। तो वो बामा खेपा भी, बल्कि वहां पे उनकी भी टेम्पल है मलोटी में। और फिर महालक्ष्मी मंदिर है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो लक्ष्मी सुनते ही फिर हमें लगता है अच्छा ये विष्णु की जो पत्नी है लक्ष्मी, ये महालक्ष्मी उनका बृहद रूप है। हाँ? उनके हाथ संख्या बढ़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा। लेकिन महालक्ष्मी की जो पूजा पद्धति है, और जैसे माँ मौलिक्षा जैसे बोला, तो माँ मौलिक्षा मूर्ति के पीछे यंत्र बना हुआ है। यंत्र मतलब जिसमें ट्रायंगल है, सर्कल है? हाँ। कुछ शेप है, उसमें एंथ्रोमॉर्फिक नहीं है, ह्यूमनाइजेशन नहीं है, ज्योमेट्री है, ठीक है। तो ये मैं अपनी समझ के लिए, ये जो मूर्तियां बनी हैं जिस सरफेस पे, जो मैं ऐसे देख रहा हूँ, ये मूर्ति है, तो मूर्ति के पीछे यंत्र वहां बने हैं, या मूर्ति जो सामने दिख रही है उसी में कहीं यंत्र बना हुआ है? इसके बारे में नहीं, वो अलग से वो रखी हुई अच्छा, थी, वो अलग से इस पे आऊंगा मैं कि ये क्या है, ये व्यवस्था क्या है, कि जी, तंत्र की, मंत्र की और यंत्र की। लेकिन जो महालक्ष्मी है, वो पूजा पद्धति में जब पता चली कि ये तो महिषासुर मर्दिनी है, ओके, तो फिर मतलब कि दुर्गा सप्तशती मुझे पढ़ना पड़ेगा, मतलब तो महालक्ष्मी ने वध किया था महिषासुर का, और वही महालक्ष्मी मंदिर में है, राइट, ठीक है। तो ये जो शब्द है जिन्हें हम दुर्गा समझ रहे हैं, ये जो कंफ्यूजन है, इसको दूर करने के लिए मुझे लगा कि एकेडमिक वर्क करना है, और ये इसके सोर्स में जाना होगा कि रूट कहाँ से ये परंपराएं आ रही हैं, किस प्रकार के पुराण लिखे गए, ताकि मैं कम से कम देवी माँ को तो समझ पाऊं कि ये वेद की देवी गायत्री हैं, सावित्री हैं, और ये जो असुर और देवता संग्राम हुआ उसमें जो मदद करने के लिए जो सभी देवी देवताओं ने अपने अस्त्र दिए, वो वाली दुर्गा माँ है, ठीक है। कोई शक्ति का स्वरूप है, कोई समृद्धि का स्वरूप है। और फिर कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है घर में, वहां भी कह रहा है। तो जब नहीं समझ में आता तो हाँ, सब माँ दुर्गा है, यदि जब हमें नहीं समझ तो माँ दुर्गा है, और वो बहुत हद तक गलत नहीं भी है, ठीक है, क्योंकि माँ दुर्गा का ही ये 3 स्वरूप है, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, ठीक है। तो पूरे भारत में जो शक्तिपीठ है, मंदिर हैं, चाहे हिमाचल में हो, चाहे बगलामुखी का मंदिर हो, ये जो है, ये कौन सी देवी माँ है, ठीक है। ये प्रश्न अब ये कठिन है, बहुत बड़ा प्रश्न, लेकिन इस समेटना बहुत आवश्यक था, और इसके लिए मैंने ये पुस्तक लिखी। आपने बताया कि ये पुस्तक जो है वो 3 भाषाओं में आपने इसको जी। विचारित किया है, पहले हिंदी, फिर बांग्ला, फिर इंग्लिश आखिरी में। इसके पीछे कोई कारण? पहले तो बांग्ला में बहुत अच्छे कार्य किए गए हैं, दुर्गा माँ विषय पर जो विषय वस्तु रखी गई है। तो हिंदी जो भाषी क्षेत्र है, जैसे झारखंड, उड़ीसा, यूपी, बिहार, ऐसे, तो यहाँ पर धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाते हैं, बल्कि रामनवमी और दीपावली और गणेश चतुर्थी से ज्यादा, क्योंकि 5 जो परंपरा है, जो सौर परंपरा कहे, जो सूर्य उपासक है, गाणपत्य हैं, राइट, तो वैष्णव हैं, शैव हैं, शाक्त हैं, तो दुर्गा पूजा सबसे ज्यादा धूमधाम से हमारे क्षेत्र में बनाई जाती है। हाँ, इट इज नॉट एक्सक्लूसिव टू बंगाली फ्रेटर्निटी। हाँ, सभी लोग, वो उसमें कोई ये नहीं होता कि इनका है, तो एक तो वो सभी का है वो। उन पाठकों के लिए एक विषय आए,
और बांग्ला में क्योंकि मुझे बंगाल भी उस बात को ले जानी है, क्योंकि समहाउ कभी कभी लगता है जब आप ओवर स्ट्रेच हो जाते हो तो आप कभी कभी मीनिंग भूल जाते हो कि जो दुर्गा पूजा कर रहे हैं ये हम मनाते क्यों हैं, ये नव पत्रिका पूजा क्या है, या मॉडर्निटी के फेज में हम लोग क्या करते हैं कि एक मिनिमलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं इतना कर दिया तो काफी है हमारे लिए, हमारे अंदर भक्ति तो है ना, भाव तो है ना, हम क्यों करें ये सब। तो परंपरा ही क्यों है, जो प्रश्न लोग करते हैं ना कि हम ऐसे ही क्यों कर रहे हैं, क्यों नवरात्रि हम मनाएं, क्यों ऐसे करें, तो वो भी एक विषय आना चाहिए। तो वो बांग्ला में है, और इंग्लिश के लिए ऑब्वियसली जो या तो एनआरआई हैं, भारत के बाहर चल गए और उनको जिज्ञासा है, या भारत में कि ठीक है मैं वैष्णव हूँ लेकिन मुझे जानना है कि ये शाक्त परंपरा क्या है, बलि हो रही है, राइट। बलि एक बड़ा हमें एक इमेज लगता है, इशू बन जाता है, कंटेंशियस इशू बन जाता है जी। ठीक है, तो इस चीज के लिए मैंने 3 भाषा में इसको लाने का प्रयास किया। अच्छा, इस पुस्तक में आपने अकाल बोधन की बात की है, ये अकाल बोधन क्या है? क्योंकि मेरे लिए तो बिल्कुल ही नया टर्म है, और इसको जरा आप अगर डीपली एक्सप्लेन करें तो ये बेहतर बताएं। जैसे जो भी मेरी पुस्तक लिखने की परंपरा थी उसमें क्या है, विजिट्स मैं बहुत करता हूँ, लोगों से मिलना, घूमना, एक जो रिसर्च वाला पार्ट है। तो झारखंड और पुरुलिया जो क्षेत्र है उस पे अपने आप को मैंने सीमित किया, और जो माता तनोट है राजस्थान में, वहाँ पे जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र में, तो उसमें जब मैं गांव घूम रहा था तो लोगों ने बताया कि आपको यूनिक हम बताते हैं दुर्गा पूजा कहाँ कहाँ कैसी होती है, सबकी अलग अलग। राजस्थान की बात है? नहीं, झारखंड। अच्छा, झारखंड। तो एक गांव बताया कि अच्छा एक कोलबेंदी गांव है, वो वहाँ अकाल बोधन पूजा करते हैं, 16 दिन की दुर्गा पूजा करते हैं। अच्छा। महालया के पहले से ही दुर्गा पूजा प्रारंभ हो जाती है। तो जाया जाए, तो बोले कि ये क्षत्रियों का पूजा पद्धति है, भगवान राम से ये प्रारंभ होती है। और फिर इसी रिसर्च में पता चला कि बंगाल की जो रामायण है, कीर्तिबास या जगदमणि, उसमें दुर्गा माँ है। अच्छा, ठीक है। और भगवान राम जो पूजा कर रहे हैं, शक्ति को मना रहे हैं, है ना, तो वो मना ये रहे हैं कि रावण का पक्ष आप ना लें, आप हमारे पक्ष में आ जाए, नहीं तो हम ये युद्ध हार जाएंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। ये एक अलग दृष्टिकोण हुआ, क्योंकि आमतौर पर हम लोग मानते हैं कि राम जी ने शिव जी की आराधना की विजय के लिए। इस पे मैं आऊंगा, क्योंकि जब भी कोई आराधना होती है, शिव और शक्ति जो अर्धनारीश्वर की हम बात करते हैं, इसको कभी भी अलग रखा ही नहीं गया है। मतलब कभी भी अगर बड़ा मंदिर देवी माँ का भी होगा तो शिवलिंग होगा ही, और बड़ा शिव मंदिर है तो देवी माँ का स्थान होगा ही। तो पहला तो ये है कि इसे हम लोग कहते हैं अनुत्तर अवस्था है ये। यू कैन नॉट आइसोलेट बियॉन्ड दिस पॉइंट, इनको अलग आप नहीं कर सकते और बता नहीं सकते। राइट। शिव कौन है और शक्ति कौन है, यदि आप डीप में उसकी दर्शन में जाएंगे तो अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो शिव की उपासना मतलब शक्ति की उपासना, शक्ति की उपासना मतलब शिव की उपासना। ठीक है, तो और जैसा क्षेत्र होगा, होता क्या है, मतलब परंपराओं में भी मैं देखता हूं कि ये बंगाल का क्षेत्र होगा, शाक्त होगा तो आदि शक्ति से पूरा इवोल्यूशन बताएंगे, वैष्णव होंगे तो बोलेंगे महाविष्णु। ठीक है, शिव की बात होगी तो शिव, सदाशिव, परम शिव, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, और जो वेद में है वो कहेंगे ब्रह्म। राइट। तो इसके अगर गहराई में जाते हैं तो मूल रूप से जो तात्विक रूप से जो सोर्स है वो सेम है, बस नाम का भेद है। क्योंकि जो नामकरण है, नामकरण संस्कृत में क्या कहा जाता है कि गुणों के आधार पर होता है। ठीक है, हाँ। जैसे पानी है तो पानी का संस्कृत में 30 नाम है। जैसे जल है तो क्योंकि उसमें जड़ता है इसलिए जल है उसका नाम। तो कोई कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स हो गए, कुछ ट्रेट्स हो गए, उसके आधार पर आप नामकरण जब करने लगते हो तो नाम में भेद होने लगता है। लेकिन जब उसके गुणों में जब अंदर आप जाओगे तो आप देखोगे कि अद्वैत की परंपरा आ जाती है। जब हम आदि शक्ति की बात करते हैं वहां द्वैत वहां भी नहीं है। ठीक है, मतलब वहां से जो 36 तत्वों का जो आप वर्णन देखते हैं कि शिव शक्ति से लेकर के सदाशिव से लेकर के जो पंच महाभूत तक की यात्रा है, तो ये परंपराओं का नामकरण का भेद है, मूल रूप से वो एक ही है। ठीक है, तो वो जो महाशब्द है उसमें ही वो बात है कि महा जो है मौलिक हुआ, उसका अर्थ महा मतलब बड़ा नहीं हुआ। लेकिन जो मौलिक है, जो सूक्ष्म है, वही विस्तारित है। आप देखिए जैसे हमारे सामने ग्लास है तो ये पृथ्वी तत्व है, इसमें ये सीमित है। जल में जाएंगे तो और विस्तार है, अग्नि में जाएंगे देख रहे हैं, वायु में जाएंगे तो दिखना बंद हो जा रहा है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, लेकिन और बृहद है। तो जो जितना सूक्ष्म है वो उतना ज्यादा फैला हुआ है।
चेतना और सूक्ष्म है तो और ज्यादा फैला हुआ है वो। उसको आप वैसे महसूस भी नहीं कर सकते, मतलब राइट वायु की तो तरह नहीं कर लॉजिकली सकते। आप जो समझ रहे हैं कि छोटा है तो लिमिटेड नहीं है, वो और बृहद है, वो है महा का शब्द का अर्थ के रूप में। ठीक है। ओके। इस पुस्तक में शारदा पीठ का भी एक चित्र आपने डाला है जी। इनके बारे में थोड़ा बताइए। हम लोग शारदा पीठ के बारे में अक्सर मतलब जब कश्मीर की बात होती है तो शारदा पीठ की बिल्कुल। बात होती है, और ये भी माना जाता है कि वो वेद का और बिल्कुल। हमारे जो शास्त्रों का एक बहुत मूल बिल्कुल, गढ़ बिल्कुल। रहा है। तो इसकी यहाँ पे क्या उसका जी। जी। औपचारिकता क्या है, और उसकी मतलब उसका सेंस इस बिल्कुल। परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल। क्या है? बिल्कुल। जो मैं त्योहारों को देखता हूँ, सरस्वती पूजा, तो उसको धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है। लेकिन उसमें कोई बीज मंत्र उपासना नहीं, यंत्र की उपासना नहीं, जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ जो वर्शिप है वो दिखता नहीं। और राजा भोज को मैं देखता हूँ कि उनकी कुल देवी है वाग देवी। ठीक है। और वो सबसे बड़े पॉलीमैथ, इंग्लिश में मैं कहूँ, इतने मतलब राजर्षि जो है कि राजा होकर के इतने सारे सब्जेक्ट डोमेन एक्सपर्ट, तो किसकी उपासना कर रहे हैं? वाग देवी की। तो वाग देवी यानी सरस्वती माँ। ठीक है। तो वेद की जो सरस्वती माँ है वहां पर वाग देवी हम कह रहे हैं। तो मैं देख रहा हूं कि जो साधना जिसकी आप कर रहे हो, तो अंत में साधक और जिसकी साधना की जा रही है उसमें भेद समाप्त होता है। तो यदि आपको वेलर चाहिए, करेज चाहिए, तो दुर्गा माँ की उपासना है। आपको ऑब्स्टेकल से लड़ना है, समस्याओं से आगे बढ़ना है, तो आप काली माँ की उपासना कर रहे हो। और ज्ञान की शक्ति में आप जा रहे हैं तो आप वाग देवी की उपासना कर रहे हैं। तो जब ये मंदिरों को ध्वस्त होते देखता हूं, तो पीठों को देखता हूं, तो एक परंपरा का भी एक हरण, क्षय देखता हूं मैं। तो कश्मीर या केरल का नाम आता है, या ये वाग देवी जो राजा भोज की कुल देवी हैं, तो इनकी जब उपासना मैं नहीं देखता हूं या पीठों को नहीं देखता हूं, तो मुझे ये लगता है कि ये एक इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन भी उस सिविलाइजेशन में उन लोगों के साथ हुई है। राइट। अभी जब हम भगवान राम की बात कर रहे हैं तो राजधर्म, राइट, गवर्नेंस की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब शक्ति की बात करेंगे तो शाक्त में आप आएंगे। हाँ। राइट। ठीक है। जिस भी तत्व में आपको डोमिनेंट हासिल आपको करना है, तो आप साधना का जो पद्धति है वो थोड़ा बदलता है, और उसके जो देवता हैं, देवी हैं, वो भी बदलते हैं। ठीक है। तो शारदा पीठ नहीं है तो एक भाव आता है कि कश्मीर में जब रही होगी तो जो परंपरा रही होगी तो कैसी रही होगी। तो देवी माँ की खोज में, मंदिरों की खोज में, परंपराओं की खोज में जो लुप्त हो गए, उनका क्या स्थान था हमारे इतिहास में, वो विषय के लिए मैंने वो पिक्चर को मेमोरी में कम से कम आए कि कश्मीर में ये है, ये कश्यप ऋषि और ये शारदा पीठ, ये है उसकी आइडेंटिटी। बलूचिस्तान में जो हिंगलाज माता है, ये है उसकी आइडेंटिटी। आप जो जितनी बातें आप बता रहे हैं उसको अगर मतलब ये चर्चा के दौरान मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि जो मूल एनर्जी है, मतलब जो मूल तत्व है, उसका जिस भी पर्पस के लिए हम आह्वान करते हैं या उसको हार्नेस करने का प्रयास करते हैं, संभवतः वही जो है एक अलग पूजा पद्धति, एक अलग देवी के नाम से कुछ अलग उनके ट्रेट्स होंगे कि उनके हाथ कितने होंगे, उनके हाथ में क्या होगा। तो क्या ये उचित होगा ये बात कहना? शुरुआती जो भी, जब से मैं बड़ा हो रहा हूँ, जब भी ये सुन रहा हूँ, तो हमें क्या लगता है कि आइकोनोग्राफी ये इमेजिनेटिव है। ठीक है। तो मैं एक माँ तारा की जो चित्र है, वहां पर जब उस चित्र को मैंने देवघर में देखा, तो मैंने बोला कि ये माँ तारा की चित्र ऐसे क्यों बनाई हुई है? क्योंकि माँ तारा जब भी होगी तो गोद में भगवान शिव हो रहे हैं और स्तनपान उनको करा रही हैं माँ तारा। ये है उनका चित्र। यहाँ थोड़ा सा रोकता हूँ। माँ तारा एक बुद्धिज्म में भी माँ तारा है, क्या ये वही है या ये अलग है? तारापीठ वगैरह ये अलग, मतलब ये तात्विक रूप से कोई अलग नहीं है। तंत्र कभी भी बुद्धिज्म और हिंदुइज्म तंत्र नहीं होता, तंत्र होता है। ओके, ठीक है जी। जिन्हें लगा होगा कि ये जस्ट इंटेलेक्चुअल वर्क नहीं है, साधना करनी पड़ेगी, तो वो ये नहीं देखते कि ये हमारे सेक्ट का है कि नहीं। साधना वाले उस तरह जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहते हैं जीवन भर एक साधना पक्ष में, और जो क्षेत्र रहा है माँ तारा का, ये जो वशिष्ठ से हम जोड़ते हैं, और उस वशिष्ठ से, वशिष्ठ कुल गुरु हो गए भगवान राम के, तो माँ, भगवान राम की जो कुल देवी होगी माँ तारा को हम कहते हैं। ओके, ठीक है। तो वो जो चित्र देखा, वहां पर
चित्र मैंने देखा माँ काली जैसा, क्योंकि माँ तारा को तारापीठ में कैसे देखा कि स्तनपान कराते हुए शिव जी को, और वो कथा, वो समुद्र मंथन में जो विषपान हुआ है तो उसको दूर करने के लिए माँ तारा माँ का रूप ले रही है और शिव जी को, ये जो कथा है, ठीक है। तो वहां पर देखा कि वो जो चित्र है जो माँ काली का होता है कि एक पैर शिव जी के ऊपर, जीभ उनकी निकली हुई, लेकिन हाथ चार ही है। अगर ज्यादा हाथ होते तो वो काली माँ है, तो उस चीज से नहीं, ये तो माँ तारा। तो वो बोले कि नहीं, जिन्होंने साधना की उनको यही दिखा, इसलिए ऐसी चित्र बनाएगी। हम बोले फिर से दोहराइए, ये क्या बोला आपने? तो बोले कि देवी का मंत्र नहीं होता है, मंत्र ही देवी होती है। जब मंत्र, बीज मंत्र से आपने प्रारंभ किया और दीक्षा से वो एक्टिव हुआ, फिर आपने न्यास किया, ऋषि न्यास, कर न्यास, उसको अपने अंदर स्थापित किया उस बीज को, और उसको वृक्ष आप बनाने का प्रयास कर रहे हैं कई वर्षों की साधना से, ठीक है। तो एक समय आता है जब ये जो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा कि जो मंत्रों की जो 4 कैटेगरी है कि वैखरी, मध्यमा, परा, पश्यंती, जो हम कहते हैं कि जो हम बोल रहे हैं ये मंत्र, ये वैखरी है, इट्स लिटरल, जो कानों को सुनाई देती है। लेकिन एनालॉजी यदि मैं दूं तो किसी चीज को बोलने के पहले कुछ चल रहा होगा मेरे माइंड में, कोई पिक्चराइजेशन चला होगा, तो वो पश्यंती है। उसके बीच का जो समय है जब वो बात बाहर आई तो मध्यमा है, और जो ये बात मेरे अंदर आई वो किसने इम्प्लांट की, वो कोई आध्यात्मिक शक्ति ही करवाता है। इंटेलेक्चुअल वर्क बुक पढ़ के आती है, लेकिन ओरिजिनल थॉट, ओरिजिनल वर्क वो कृपा से ही आती है, ठीक है। तो जब आप साधना करते हैं तो इसमें रिवर्स में जाते हैं आप, मतलब वैखरी से आप ऊपर उठते हैं, तो पश्यंती में ये चीज दिखाई देती है। और जो निर्भय है वही उस चीज को सह भी पाएंगे। माँ काली, बांग्ला में कहते हैं कि काकड़ा बिच्छा अगर अचानक से आपके सामने, बिच्छू का जो शेप है ना, देवी माँ का अगर वो शेप देख लें आप अंधेरे में, तो आप सह पाएंगे क्या? यदि निर्भय है तो वो जो दिखा उसकी चित्र बनाई गई है। इट्स नॉट वर्क ऑफ आर्ट। जो दिखा है, जैसे एक क्राइम सस्पेक्ट में बोला जाता है कैसे क्रिमिनल कैसा दिखता था, तो उसको पेंट कराया गया, तो चित्रकार को बताया गया कि ऐसे बनाओ, ये रंग है, बाल इतने लंबे थे, मुंड माला पहनी हुई थी, ऐसे ऐसे कर। तो फिर माँ तारा का जब ये दूसरा स्वरूप देखा तब पता चला, अच्छा, और बोले ये आसान है, काली माँ को देखना साधना के पक्ष में जल्दी होता है, माँ तारा दिखती नहीं है बहुत जल्दी। अच्छा, तो ये रूप उनको दिखा होगा, जो भी ट्रांजिशन फेज है कि माँ काली और माँ तारा के बीच में कोई, तो वहां से एक अंडरस्टैंडिंग मेरे अंदर आई कि किसी चीज को मान लेना, नकार देना, ये आपके जीवन का जो अनुभव उसके अनुसार आप कर रहे हैं। राइट? आपने उस अनुभव को जाना नहीं, देखा नहीं, उसमें समय नहीं दिया। इट्स लाइक आयुर्वेद के बारे में कुछ नहीं जानते और बैठ के बोल रहे आयुर्वेद में क्या होता है, बेकार है। तो डिस्कार्ड करने के लिए उसको पहले क्रिटिक करिए, उसको जानने का प्रयास करिए, उस रास्ते में थोड़ा चलिए। बौद्धिक लेवल का कार्य ये नहीं है। और मेरा पूर्ण विश्वास, जो मैंने पुस्तक का जो दूसरा अध्याय तनोट माता मंदिर का जो ट्रैवल है, वहां पर आर्मी उसको मेंटेन करती है। अब वहां पे कहानी कोई कुछ भी बना दे, वहां पर जो एक छत्री माँ को जो चढ़ाई जाती है, तो वो एक खान, मतलब पाकिस्तानी मिलिट्री में है, वो 2 साल अप्लाई करता है भारत में कि मुझे आने का परमिशन दिया जाए। मैं, क्योंकि युद्ध में इतना अजीब वाकया होता है, ये जो इंसिडेंस है कि एक भी बम जो है फटता नहीं है। और कहा जा रहा था कि वो आपस में ही कंफ्यूज हो रहे थे, लड़ रहे थे, जो पाकिस्तानी है वो वॉर को जीतने में वो जो क्षेत्र है इतना हेल्प किया। तो वहां के जो आर्मी मैन है उनका विश्वास इतना बढ़ गया कि वो उसको मेंटेन करते हैं उस मंदिर को, ठीक है। तो कोई चीज आंख से हो जाती है, कोई घटना आती है, कोई कथा नहीं है कि 150 साल पहले हुई, 1000 साल पहले हुई, और कोई श्रद्धा आज भी रख रहा है, और पूरे चित्र है वहां पर। ये बॉम्ब्स को भी रखा गया है। अच्छा, बॉम्ब्स को वहां पर एक म्यूजियम जैसा नहीं फटे, सबको सजा के रखा गया। तो कभी कभी लगता है कि जितना हम जीवन को समझना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा, इट्स लाइक 4% ही ओरिजिनल मैटर है, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी 96% है। जो साइंटिस्ट को भी लगता है कि हम 96% ऑफ यूनिवर्स तो जानते ही नहीं है, दे एक्सेप्ट इट, राइट? तो इसलिए आपका जो बौद्धिक स्तर है, आपका जो जीवन अनुभव, उसको प्रोजेक्ट मत करिए जो अध्यात्म परंपरा, उसको जो आप डिनाई कर देते हैं, राइट? एक डिनाइलिज्म है। उसके रूट में जाइए कि इन द फर्स्ट प्लेस ये है ही क्यों, ऐसा क्यों है ये परंपरा, राइट? तो
तो ये जो विश्वास है ना, इसको एक बल मिलता है कि हाँ, मतलब हम किसी ऐसे चीज पे विश्वास नहीं कर रहे जिसका कोई आधार नहीं है। और मूल रूप से क्या है कि अब मैं जो तंत्र शब्द है या मंत्र है या यंत्र है, तो इसमें इस परंपरा में मैं देखता हूं कि अभी क्या होता है कि भक्त भगवान के पास जाता है, ठीक है, टेम्पल जो है, ठीक है। साधना परंपरा में भक्त अपने अंदर देवता या देवी को स्थापित करता है, मतलब भगवान भक्त के पास आते हैं, ठीक है, और उसके लिए वो यंत्र बनाता है, दैट्स द ब्रिज। ओके। पहले वो जो साधना मतलब बीज मंत्र का जो उच्चारण कर रहा है, ठीक है, तो वो अपने आप को उस स्तर पे ले जा रहा है, जो वृक्ष बन रहा है वो बीज, और अपना वो नाश करता है, मतलब अपने ध्यान में कि ये सृष्टि जो है समाप्त हो रही है, मेरा नाश हो रहा है, और मैं फिर से एक नए शरीर का निर्माण कर रहा हूं, सृष्टि का। और वहां पर ये जो षोडश उपचार, जो फूल हैं, गंध हैं, पुष्प हैं, कोई भी पूजा पद्धति आप कर रहे हैं, हाँ, तो ये इसे ही तंत्र कहा जाता है। ओके। तंत्र मतलब सिस्टम, राइट? हाँ। तो एसओपी जब आप बनाते हैं कि ये हो गया ज्ञान वेद, लेकिन आगम क्या है कि ऐसे इस ज्ञान को व्यवहारिक पक्ष है, ये स्टेप करिए ताकि पंच महाभूत की उपासना आप करेंगे और ऐसे उस ज्ञान को रियलाइज करेंगे। कोई भी नॉलेज एज इंफॉर्मेशन है, इन्वायरमेंट के बारे में सब पता है, एक पेड़ आज तक रोपे नहीं। ये जर्नी कैसे तय होगी? क्योंकि आपके अंदर वो बीज ही नहीं है कि मुझे सेवा देनी है। हाँ, ठीक है, राइट। तो तंत्र क्या करता है कि ये जो जस्ट इंटेलेक्चुअल या इंफॉर्मेशनल महिमा मंडन आपको जो पता है, वो आपके जीवन पे कोई प्रभाव नहीं डालता जब तक आप तंत्र में व्यवस्था में नहीं आते। तो वहां पर ये जो यंत्र बन रहा है, ठीक है, वहां पर पुष्प से और इससे वो देवी माँ को जो है ला रहे हैं, ब्रिज है, और फिर वहां से आवरण ले रहे हैं अपने शरीर में। लेकिन शरीर को शुद्ध होना पड़ेगा, उस लेवल का लायक होना पड़ेगा, क्योंकि देवी तत्व को शरीर संभाल ही नहीं सकता यदि शरीर उसके लायक नहीं है। ठीक है, तो जो भी परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में जो लायक भी होते हैं, उन्हें लायक बनाया जाता है। यदि नहीं है तो वो जो उपासना कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, तो एक समय आता है कि ये जो उपासना पद्धति है, इसमें जो हम देखते हैं कि भगवान भक्त के अंदर आ रहा है। अब जो द्वैत में इनको थोड़ा अजीब लगेगा कि तुम कौन होते हो कि भगवान को अपने यहाँ बुला लो। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कोई भी परंपरा में जब बहुत मूल में जाएंगे तो अद्वैत जैसा उसकी समझ, अंडरस्टैंडिंग बनती है, तो ये भक्त और भगवान में भेद नहीं है। ठीक है, लेकिन वो रियलाइज होने के लिए एक प्रोसेस है। अगर वो रियलाइज नहीं हुआ है तो वो नार्सिसिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, अहम ब्रह्मास्मि बहुत लोगों को एक इगोइस्टिक सेंस लगता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। राइट, तो वो बिना शुद्धि के, बिना आपके संस्कारों की शुद्धि के वो तो संभव नहीं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग, ये जो सिस्टम है, यंत्र है, मंत्र है, तंत्र है, ये जो है एक साथ चलता है। और यही यंत्र जब यंत्रात्मक रूप नहीं रहता है तो आप देखेंगे वो एंथ्रोमॉर्फिक जो हम, क्योंकि भाव, बहुत लोगों को अब समस्या है कि जब तक देखेंगे नहीं भाव नहीं उत्पन्न होगा। हाँ, ठीक है, होता है। तो हमारी परंपरा में कई मंदिरों में आप जाइए तो कुछ फील होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक मंदिर में वही फीलिंग है। बिल्कुल। तो हमारे पैंथियन में आप देखिएगा कि जैसे चंदा मामा हो जाते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, तो मामा क्यों है? क्योंकि मामा से हम कनेक्ट होते हैं, तो चंदा को मामा अगर करेंगे तो पारिवारिक सिस्टम से वो क्या है, उससे भाव जुड़ेगा। तो माँ, जो भावात्मक रूप से माँ से हम जुड़ेंगे, तो माँ अगर दिखेंगी और लार्जर देन लाइफ, मनुष्य से ऊपर दिखेंगी, तो और भाव की बहुत बृहद विराट स्वरूप है ये। ठीक है, तो एक जो आपका जो मन जो विचलित है वो जो तो बंधेगा, है ना। और फिर आप नव पत्रिका पूजा या कलश स्थापना कर रहे हैं, वो है ओरिजिनल पद्धति, पूजा पद्धति। वो आपको बांधने के लिए, लाने के लिए कि जो साधक ने देखा था उसको आप एक रेडीमेड आपको बना के दिया गया, है ना। लेकिन जो आप जाप करेंगे, शुद्धि करेंगे, वो जो आपके अंदर जो भाव उत्पन्न करेगा वो बाद में, तो आध्यात्मिकता आपके अंदर आनी चाहिए, बाहर माध्यम है बस। तो कोई उसको रिजेक्ट भी करता है, क्योंकि मूल में क्या है, अंदर होना चाहिए। आप जाप से करो, निर्गुण रूप में करो, किसी भी रूप में करो, लेकिन बिना मंत्रों के, क्योंकि मन को त्राण करने की शक्ति मंत्र में है। राइट, आप उसको म्यूजिक में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है, वो जो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सुनने में तो बॉलीवुड के गाने भी अच्छे लगते हैं। राइट, आपके अंदर अगर परिवर्तन नहीं ला रहा है कोई चीज, तो उसका आध्यात्मिक आधार नहीं है। उसको आप 30 वर्ष तक करो, सुनो म्यूजिक में। अब जैसे गायत्री मंत्र है, उसको मैं म्यूजिक दे दूं पूरा,
तो उसका तो लय है ना, उसका तो छंद है ना, वो उसी गति में पढ़ना है? और उसके भी जो देवी देवता हैं उसके अनुसार उसका एक आसन है, तभी आप गायत्री उपासना कर पाओगे, राइट? तो ठीक है, जब परंपराएं समाप्त हो जाती हैं, एक समाज सब कुछ भूल चुका होता है परंपरा, तो आपको आकर्षण पैदा करने के लिए आपके पास त्योहार है, व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मूल क्या है कि आप साधना में वापस आओ। तो ये जो जैसा बुक का जैसा फ्रेमवर्क है, मैंने कॉन्सेप्चुअल बहुत आखिर में 2-3 अध्याय रखा है कि बहुत एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअल ना हो। ये पूरा जो 18 चैप्टर है वो इस पे है कि बचपन से लेकर के अभी जो मेरा एक्सप्लोरेशन है, देवी माँ की यात्रा, जितने भी मैंने विजिट्स किए, आचार्यों से मिला, गुरुओं से मिला। जैसे एक गुरु हैं तो जो राज परिवार है, उनके जो राजपुरोहित रहे रांची के, नागवंश के, 2000 साल की परंपरा है उनकी। तो 33वीं पीढ़ी जो उपासक है, जो वामाचार पद्धति से करते हैं, ठीक है। तो ये जो तंत्र की जो परसेप्शन है बाहर, वो तंत्र में जो एक कैटेगरी है कि कौलाचार, सिद्धांताचार, वामाचार, दक्षिणाचार, उस वामाचार में पंचमकार उपासना पद्धति को लोग तंत्र समझते हैं। इट्स लाइक ओशो की सारी बात एक तरफ हो जाएगी, वो जो संभोग से समाधि वही पॉपुलर हो जाएगा। तो तंत्र में क्योंकि ये एलिमेंट बड़ा रेडिकल है इन थॉट की, ये तो भाई समाज ऐसे नहीं चलता, राइट? देवी माँ को बिना वस्त्रों के आप बना रहे, समाज तो ऐसे नहीं चलता, मोरल प्रिंसिपल्स में चलता है, राइट? तो वहां पर जो आपकी विश्वास और मोरालिटी जो टूटती है, तो आपको लगता है कि ये, और वेस्टर्न वर्ल्ड इसको और ज्यादा उसे एक्सेप्टेंस बढ़ देगी, देखो फेमिनाइन डिवाइन है। तो तंत्र पे वेस्ट का बड़ा ये रहता है कि देखो ये नियमों को तोड़ता है, समाज के नियमों को तोड़ता है, तो ये बहुत अलग चीज है। लेकिन वही परसेप्शन बन जाता है कि तंत्र यही है, लेकिन तंत्र उस व्यवस्था का नाम है जो मंत्र यंत्र से होके गुजरता है, राइट? बेसिकली मतलब एक जो साधना के पथ पे है, उसको जो ब्रह्म तत्व कह लीजिए, या जो मूल तत्व है, जो एनर्जी का जो सबसे फंडामेंटल एस्पेक्ट है, उससे जोड़ने का कार्य, ये मतलब ये तीनों चीजें, मंत्र, तंत्र, यंत्र। और मैं अवॉइड करता हूँ ये, हाँ, यंत्र जो है, मैं मतलब जनरल परसेप्शन में अब कोई यंत्र वैसे भी कहीं दुकानों पे भी मिलता है कि ये यंत्र है, देखने में लगता है ये क्या है, कुछ ज्योमेट्री है, ट्रायंगल है, कुछ सर्कल है, कुछ कहीं रील्स में इधर उधर कुछ उसके मीनिंग भी पता चलते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड फिर वो चीज़ एक तरह से छूट जाती है कि हाँ कुछ है जो अच्छा है, लेकिन हम जानते नहीं हैं, और चूंकि उसका कोई इमीडिएट कॉज एंड इफेक्ट नहीं दिखता, तो हम उसको रिजेक्ट करने लगते हैं। और कभी कभी दुकानों में मुझे 9-9, 10-10 यंत्र दिखते हैं कि ये भी यंत्र, एक पूरा पैकेज है, एक दीवार में लगाए कि हर तरह का यंत्र रख दिया है, शनि भगवान का भी है, दुर्गा माँ का, कि कोई प्रॉब्लम मुझे ना हो, हर तरफ से, फाइनेंशियल, बुरी नजर से लेकर के मेरे। लेकिन जो श्री यंत्र जो आपने कहा, तो वापस मैं आना चाहूंगा, वो जो यंत्र जब मैं देखूंगा और देखता हूं, तो पता चलता है कि ये लक्ष्मी माँ का श्री यंत्र नहीं है, क्योंकि श्री से हमें लगता है कि हाँ, वो लक्ष्मी से जुड़ता है, उनका नाम जो है। और वैसे भी वो गलत नहीं है अगर उस श्री यंत्र को वो दुकानों पे रखते हैं, क्योंकि श्री यंत्र जो है वो श्री विद्या, षोडशी, राज राजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, एक ही नाम है। ओके, ठीक है। त्रिपुरा में जो त्रिपुर सुंदरी है, षोडशी है, राज राजेश्वरी जो कुल देवी है राजाओं की, ठीक है, ये श्री है, श्री विद्या, और उसका ही यंत्र है। तो शक्ति की उपासना यदि आप करो तो वेल्थ भी आती है, तो ठीक है, उसमें कोई ये नहीं है कि आप बहुत गलत कर रहे हो कि आप लक्ष्मी की उपासना करनी थी तभी पैसा आएगा, ठीक है। लेकिन वो जो श्री यंत्र है वो षोडशी और जो 10 महाविद्या में जो स्वरूप है आदि शक्ति का, वो है, ठीक है, उनका वो यंत्र है। और उस यंत्र क्योंकि सबका यूनिक है, नंबर ऑफ सर्कल्स, नंबर ऑफ पेटल्स, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैसा है, सब कुछ, उससे ट्रायंगल्स कितने हैं, उससे पता चलता है कि कौन सी देवी का ये यंत्र है। ओके, एक आखिरी प्रश्न, क्योंकि थोड़ा समयाभाव भी है, वरना मतलब वैसे तो ये विषय इतना रोचक है कि इसके ऊपर बड़ी लंबी चर्चा हो सकती है। आपका कार्य यूएई में भी रहा है, और जहाँ तक मैं पढ़ पाया और जिससे समझ पाया कि वहाँ के लोगों की एक बड़ी चिंता है कि हम अपने संस्कारों को वापस कैसे लाएं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर हम संस्कार लाएंगे तो वापस पाने के नाम पे हम उसी एक तरीके से उसी अज्ञान के मतलब कुएं में ना चले जाएं जहाँ से हम किसी तरह निकल के आए हैं। भारत में भी यही होता है कि पश्चिम से जो आया है गड़बड़ हुआ है, हमारा दिमाग में कन्फ्यूजन हो गया है, हर दूसरी चीज़ में कन्फ्यूजन है। तो इसको मतलब
समाप्त करने के लिए या इससे डील करने के लिए देवी जी के पास जाना, मतलब ये इसको मैं फिगरेटिव टर्म में यूज कर रहा हूँ कि देवी जी के पास जाना कितना अनिवार्य है? जी, क्योंकि पुस्तक देवी माँ पे ही रही, तो देवी की खोज में, क्योंकि एक बहुत लोग ये भी प्रश्न करते हैं ना, सारे अवतार भारत में क्यों होते हैं? हाँ राइट, हाँ ठीक है। तो इसको हम डिफेंड भी करने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। शिव और शक्ति पूरे विश्व में है, राइट। तो जो काबा है वहां पर जो 360 मूर्तियां तोड़ी गई, उसमें तो देवी माँ के ही मंदिर देवी वहां माँ पे भी रहे, ठीक है। मैं मक्का और ताजमहल पे नहीं जाऊंगा, लेकिन जो देवी जो काबा का है वो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि आइडल्स को तोड़े गए हैं, जो मूर्ति को वो आइडल कहते हैं, ठीक है। तो देवी माँ की उपासना, वो जो अध्याय में वो जो बात हुई उसमें स्त्री तत्व के ऊपर मैंने एक रेफरेंस लिया है कि जो परिवार है उसके जो मूल केंद्र में है वो स्त्री जो तत्व है, फीमेल है, उसकी सैंक्टिटी है, वो परिवारों को बांधती है, ठीक है। और देवी तत्व अगर आपके जीवन से जा रहा है तो आप उस चीज का आपके लाइफ में अभाव होता है। और यूएई में इसे आप इंडियंस या एनआरआई मत समझिए, यूएई में मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो वहाँ के जो लोकल्स हैं, मुस्लिम्स अच्छा, हैं, ओके, जो समृद्ध हो रहे हैं, जो ये हाँ। बोल रहे हैं कि यूके हम अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे क्योंकि वो रेडिकलाइज हो जाएंगे। मैं उन परिवारों की बात कर रहा हूँ, ओके ओके। और मैं उनके लिए देवी उपासना नहीं ला रहा हूँ, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है वो ये है कि जो स्त्री है उसमें जो गर्भाधान संस्कार है, जो सैंक्टिटी है कि बच्चे को हमें कैसे बच्चे को बड़ा करना है, उसका जो एक अनुशासन है, एक पति पत्नी को कैसा जीवन जीना है बच्चे को जन्म देने के पहले, जब तक उस पर आप काम नहीं करेंगे, उस भाव में आप नहीं होंगे, तो अगली पीढ़ी जो है वो उस लायक शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक स्तर पे आगे नहीं बढ़ेगी। तो हर व्यक्ति को अपनी अगली पीढ़ी मजबूत चाहिए कि लायक हो, मेंटल डिसऑर्डर ना हो, फिजिकली फिट हो, राइट। तो आयुर्वेद को, गर्भाधान संस्कार को और स्त्री और पुरुष के बीच का जो संबंध है उसे कैसे देखना है, उसे मैं देवी तत्व से, बेसिकली शिव और शक्ति से वो ड्राइव कर रहा हूँ। क्योंकि विवाह जब होता है तो बेसिकली यही बोला जाता है ना कि ये हाँ, या तो राम और सीता है या शिव पार्वती, शिव और पार्वती है। जी। तो उस सेंस में क्या जेनेटिकली हमें करना है शरीर में, राइट, कि सारा खेल जेनेटिक्स का है। आप इंप्रूव कर रहे हैं कि नहीं अपने आप को, इवोल्यूशन में ऊपर जा रहे हैं, या वेस्टर्न मॉडर्निटी में ये जो वहाँ के जो लोकल से वो ये परेशान है कि उनके बच्चे यूरोपियन हो गए, इस्लामिक रूट से हम दूर जा रहे हैं क्योंकि हमें मॉडर्न लाइफ जीना है, मल्टीकल्चरल होना है, और हम धर्म परिवर्तन कर नहीं सकते, लेकिन संस्कार चाहिए परिवार में। तो भारत क्या दे सकता है, राइट? भारत क्या दे सकता है? विश्वगुरु कहते हैं रेटोरिक वे में, लेकिन वो मांगते हैं, क्योंकि हमने जब वहां पर गौशाला बनवाई एलाइन में, तो उसके बाद घी गई, घी के बाद जो है आयुर्वेद सिद्धांत पहुंचा, तो एक जिज्ञासा जागती, भारत और क्या दे सकता है? हमारे घुटने का दर्द जो है वो ठीक हो गया ये घी कंज्यूम करने से, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल से, मतलब कुछ तो है जो रिसर्च पेपर, पीयर रिव्यूड रिसर्च पेपर और टेक्नोलॉजी के माध्यम से नहीं आता, सीधे सीधे तौर पर लोगों से भी आ सकता है जो विजडम से भरे लोग हैं। तो परिवार की समस्या वैश्विक समस्या है, भारतीय समस्या नहीं है, ठीक है। कैसे पालन पोषण करें, अपब्रिंगिंग कैसे करें, राइट? अब के वर्ल्ड में जहां रील, सोशल मीडिया, संस्कारों का जो कनेक्शन है, मतलब आपका जो विषय है वो इतना वास्ट हो गया है कि उसे धर्म अधर्म, सत्य असत्य की भेद करने में समस्या हो रही है। इनफैक्ट मैं इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है, क्योंकि जब हम स्त्री के मदर रूप का, क्योंकि जैसा आपने कहा भाई, प्रजनन, फिर पालन पोषण, और उनको इस काबिल बनाना कि वो अपना स्थान विश्व में अपने या समाज में ले सके, तो मदरहुड जो है वो बहुत एक, मतलब ये कहा जाता है कि भाई ये स्त्री का मतलब सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन आज अगर आप देखें तो हमारा जो भी विमर्श चल रहा है उसमें मदरहुड अपने आप में दो, मतलब एक तो कहा जाता है कि साहब आपको मदरहुड का एक प्रकार का तमगा दे दिया जाता है और आपको जो है रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, और दूसरा ये कि जो है मदरहुड, मतलब आज की डेट में अगर आप देखें तो एक ये भी पूरा पैटर्न चल रहा है कि टू डिलीवर अ चाइल्ड और टू बियर एंड डिलीवर अ चाइल्ड इज बिकमिंग वेरी टफ। वो ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है। तो एक तरफ जब हम कह रहे हैं कि भाई आपका जो मातृ स्वरूप है, स्त्री का जो मातृ स्वरूप है वो द अल्टीमेट है,
लेकिन यहाँ पे एक विमर्श चल रहा है कि ये तो बड़ा रेस्ट्रिक्टिव है, ये बेसिकली आपको एक तरीके से गुलाम बनाने की है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये जब मैं फेस करता हूँ ये सिचुएशन, तो पहले तो मैं ये प्रश्न उठाता हूँ कि आपको सारे प्रश्न जो है परिवारों पे उठाते हैं, और कॉर्पोरेट में जब जाते हैं बोलते हैं बॉस इज ऑलवेज राइट। हाँ, राइट, हाँ। ठीक है। तो गुलाम जो हैं आर्टिकल्स और वीडियोस पे मत जाइए, आप जीवन के अपने अनुभव पे जाइए कि आप कैसे जीवन जी रहे हैं। और मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक आईटी इंडस्ट्री में ही है, तो वो 10 साल बाद एक ब्रेक लेती है, राइट, जैसे, हाँ। ठीक है। तो ब्रेक लेती है, ऑब्वियसली मदर वो बन रही है, तो एक लीव मिलता है। अब उसे ये लग रहा है कि मैं कभी भी बिंज वॉच कर रही हूँ, जो खाने का मन है वो खा रही हूँ, जब सोना है मैं सो रही हूँ, मेरा हेल्थ भी प्रॉपर है, बड़ा फ्री महसूस कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे फ्रीडम बोल बोल करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मुझे लाया गया कि नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम होगा उसको ही फ्रीडम बोलते हैं, और उसमें आप 12 घंटे 10 घंटे कर रहे हो, काम कर रहे हो, और आपके इंद्रिय जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ते जा रहा है कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी में। आपको वर्ल्ड टूर करना है, आपको ये परचेस करना है, तो आपके रिक्वायरमेंट्स इतने बढ़ाए जा रहे हैं कि आपको और वो काम करना पड़ेगा उसको अचीव करने के लिए। तो आप संतुष्ट नहीं हो, एंड देन आपको लग रहा है हेल्थ बिगड़ रहा है और फ्री नहीं है, और आप इक्वालिटी को सेमनेस से कर देते हो कि जो पुरुष कर रहा है, अगर सिगरेट पी रहा है तो मुझे भी पीना चाहिए। और मैं लोगों को बोलता हूँ कि पुरुष की खराब क्वालिटी क्यों लेनी तुम्हें? वो अपना हेल्थ बिगाड़ रहा है, तुम्हें क्यों हेल्थ बिगाड़नी है? राइट। तो राइट्स और फ्रीडम के वर्ड्स और लेंस में अगर हर पैरामीटर को जब मेजर करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तो पीछे जाती है, ठीक है। आपको जो जीवन मिला आपकी माँ की वजह से मिला, राइट। तो एक सोसाइटी एजुकेशन से कल्चर्ड नहीं बनती है। बहुत लोगों को लगता है कि शिक्षा नहीं है, गरीबी है तो क्राइम होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो रिपोर्ट है यूएस में हो या धारावी में हो, मुंबई में, जब वो रिसर्च करके आते हैं तो बोलते हैं कि जो भी सिंगल चाइल्ड पेरेंट है जिनकी अपब्रिंगिंग नहीं हुई, वो क्राइम करते हैं, जिसे वैल्यू सिस्टम नहीं मिला, राइट। तो फैमिली क्या करता है, कई पीढ़ियों के वैल्यू सिस्टम संस्कार उसको लाता है, ना तो यूनिवर्सिटी लाएगी। तो जो आप खुले में रोड में दौड़ रहे हो, चल रहे हो, जो समाज सभ्य है वो परिवारों की वजह से, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर हम जानते हैं भारत में, जुडिशरी किस लेवल पे हमारे फैसले होते हैं, मुद्दे होते हैं। छोटे देश हैं, यूएई तारीफ कर ले, दुबई देखो भाई 2 बजे हम रात में घूम सकते हैं। छोटी कंट्री, मोनार्क जैसा स्टेट, ठीक है, कोई मल्टी लेयर नहीं, कड़े कानून डाल दिए गए, और कोई डेमोक्रेसी फ्रीडम उनसे कोई मतलब नहीं, राइट। तो वहां के लिए ठीक है, बट जब यहां पे देखते हैं तो पॉइंट क्या है कि परिवार एज अ सिस्टम, एज अ इंस्टीट्यूशन, भले आप उसका सदस्य नहीं बन रहे हो, उसको डिमीन नहीं करना चाहिए। इट्स वेरी रेस्ट्रिक्टिव थिंग, इट्स ये तो बच्चा पैदा करने की मशीन थोड़ी हूं मैं, राइट। जो आप वर्क कर रहे हो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वो जो मशीन वर्क है वो आप भूल रहे हो क्योंकि उसका पैसा मिलता है, एग्जैक्टली, राइट। और पैसे से आपको इसलिए प्यार है क्योंकि आपकी बहुत आकांक्षाएं बढ़ चुकी हैं। तो लिबरल वर्ल्ड में आप गुलाम हो अपनी वासनाओं का, तो आजादी के तरफ बढ़ते बढ़ते आप अपने ही चेन्स और साइकिल्स बढ़ा रहे हो, तो आप अपने से स्वतंत्र नहीं हो, और आप स्वतंत्रता बाहर ढूंढते हो। यही वेस्टर्न पैरामीटर है, वो बाहर ढूंढता है स्वतंत्रता, और अंदर से गुलाम रहता है, राइट। तो अंदर से जो स्वतंत्रता है उसके लिए आप प्रयास करो ना, ठीक है, राइट। आपको सिस्टम में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन उसका सम्मान करो, क्योंकि उसी वजह से तुलजा भवानी की पूजा हो या जीजाबाई की वजह से छत्रपति शिवाजी जो 6 साल की उम्र तक में रामायण और महाभारत सुना दे रहे हैं, या बिरसा मुंडा है जिनकी अपब्रिंगिंग में रामायण की कहानी है, ये जो नर्चर किया जा रहा है वो माँ की वजह से हुआ है। वो दिख नहीं रही है तलवार लेकर के, वो भी दिख रही है, लक्ष्मीबाई का नाम दे रहे, लेकिन कई माएँ दिख नहीं रही है, लेकिन उन्होंने राष्ट्र पुरुष और देशभक्त को जन्म दिया है, ठीक है। ठीक है रवि जी, इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। धन्यवाद सर।